बीजेपी को लग रहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं और अब वो मजबूर हैं बीजेपी के आगे झुकने के लिए, बीजेपी की सारी शर्तें मानने के लिए। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो अब बीजेपी को ही मुश्किल में फंसा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर मोदी सरकार को यह याद दिला दिया कि हमारे ही समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, इसलिए अगर आगे भी समर्थन चाहिए तो हमारी मांगे पूरी कीजिए। अब बीजेपी कश्मकश में है, क्योंकि नीतीश की जरूरत सिर्फ बिहार ही नहीं केंद्र में भी है। आप जानते ही हैं, दो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है मोदी सरकार, जिसमें एक बैसाखी है नायडू और दूसरे हैं नीतीश, और दोनों ही समय समय पर अपने समर्थन की कीमत मांगते रहे। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर उसी समर्थन की कीमत मोदी सरकार से मांग ली है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर नीतीश का साथ छूटा तो बिहार ही नहीं केंद्र की कुर्सी भी संकट में आ जाएगी। तो आखिर क्या है नीतीश की वो शर्त? कैसे नीतीश ने बिहार लौटते ही केंद्र सरकार को दे दी है बड़ी टेंशन? इन सवालों पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां 24 मई को नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन नीतीश ने दिल्ली में होते हुए भी उस बैठक से दूरी बना ली। लेकिन बड़ी बात यह रही कि जब अगले ही दिन यानी 25 मई को एनडीए की बैठक हुई तो वो उसमें शामिल हो गए। इसके बाद से ये माना गया कि शायद बीजेपी और जेडीयू के बीच बात बन गई है, इसीलिए नीति आयोग की बैठक में भले ही वो शामिल नहीं हुए, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से नीतीश को मना लिया गया, उनकी शर्तों पर मोहर लगा दी गई, तो फिर वो अब एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार एनडीए की बैठक को अचानक के बीच में छोड़कर वहां से निकल गए और सीधा पटना पहुंचकर जेडीयू कार्यालय जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद सियासत फिर गर्मा गई। करीब 15 से 20 मिनट नीतीश कुमार अपने कार्यालय में रुके और वहां अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सलाह मशवरा किया, और इसके बाद हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नीतीश ने अपने नेताओं से क्या विचार विमर्श किया। क्या बीजेपी का कोई मैसेज था जो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया है, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार को ये एनडीए की बैठक में समझ में आ गया कि बीजेपी उनकी बात नहीं मानने वाली है, या बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश की शर्तों के आगे नहीं झुकने वाली है, तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को आकर यह मैसेज दे दिया कि अब अपनी रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। यानी अब बीजेपी को एक बार फिर यह याद दिलाने का वक्त आ गया है कि सिर्फ बिहार में ही आपको हमारी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत केंद्र में भी है। ऐसे में अगर केंद्र में अपनी कुर्सी पर संकट नहीं चाहते हैं तो हमारी मांगों को मान जाइए। और इसके लिए पैंतरा अपनाया बिहार के लिए कुछ योजनाओं का, क्योंकि अगले ही दिन जब यह खबर आई कि नीतीश सरकार ने बिहार के लिए मोदी सरकार से अपना पुटारा खोलने को कह दिया है, तो चर्चा गर्मा गई कि नीतीश ने तो मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया। बीजेपी तो नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन नीतीश की रणनीति ने तो बीजेपी के ही छक्के छुड़ा दिए। अब सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया, जबकि अभी तक तो यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार को लटकाए रखी है, उससे नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से नाराज है और अब महागठबंधन की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि ओवैसी ने भी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो महागठबंधन के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। अब अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो फिर नीतीश की जरूरत पूरी तरह से महागठबंधन के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी के आने से पूरा मुस्लिम वोट इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो पहले से ही महागठबंधन की तरफ है। तो यहां पर लग ये रहा था कि बुरे फंसे हुए नीतीश, लेकिन नीतीश की रणनीति को बारीकी से समझने वाले जानकारों का कहना है कि नीतीश नहीं, अब बीजेपी फंस गई है और नीतीश ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पूरा मामला जानना जरूरी है कि क्या है वो मांग जिसने मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है। मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है कि इधर जाए या उधर जाए, यानी इधर कुआं तो उधर खाई जैसे हालात अब मोदी सरकार के लिए पैदा कर दिए हैं उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार ने। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन 6 प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क जैसी कई अहम परियोजनाएं शामिल हैं।
बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा और इस विशेष पत्र में उन्होंने बिहार में रेल परिवहन का जिक्र करते हुए लिखा है कि रेल परिवहन न केवल यात्रियों एवं वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि ये किसी भी राज्य, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बिहार के जनसंख्या घनत्व की भी चर्चा की है और बताया है कि साल 2024 में बिहार की जो जनसंख्या घनत्व था वो 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से 289.5% ज्यादा है, जबकि राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे ट्रैक की उपलब्धता 5.31 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 9.81 है। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर कुछ प्रस्तावों पर विचार आवश्यक बताया, जिससे प्रदेश को राष्ट्रीय मानक पर लाया जा सके, जिनमें से एक है बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर, दोहरीकरण और नई ट्रेन की मांग। दूसरा है दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग। तीसरा है उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग। चौथा है पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, फतुहा बिदुपुर के बीच रेल पुल की मांग। और पांचवा है उच्च घनत्व नेटवर्क में अतिरिक्त रेलवे लाइन, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग। और छठवा है आरा छपरा के बीच गंगा नदी पर नया रेल पुल बनाने की मांग। अब हमने ये तो जान लिया कि नीतीश ने मोदी सरकार के सामने क्या मांग रख दी है, लेकिन यहां पर यह बात नहीं है कि मांग क्या रखी है, बात यह है कि मांग किस समय पर रखी है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर नीतीश की इस मांग को उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा क्यों माना जा रहा है, और इसकी वजह है नीतीश की तरफ से मांग करने की टाइमिंग। जानकार तो अब ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वक्फ कानून लाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद दिया था, ठीक उसी तरह या कहें कि बिल्कुल बीजेपी की रणनीति पर चलते हुए ही नीतीश ने भी बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार से ये मांग रखकर खड्डा खोद दिया है। अब इसे ऐसे समझिए कि आने वाले कुछ दिन में यानी 29-30 मई में पीएम मोदी का बिहार दौरा है। ऐसे में जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे तो इसको लेकर यह माना गया कि वो आर पार की बात करने पहुंचे हैं, वो साफ बात करने पहुंचे हैं कि अब आप सीएम फेस को लेकर हमारे नाम की घोषणा कर दीजिए। लेकिन जब एनडीए की बैठक में नीतीश की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, यहां तक कि दावा यह किया गया है जानकारों की तरफ से कि उस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तक नहीं की गई, तो नीतीश कुमार नाराज होकर उस बैठक से निकले और वो ये समझ गए कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश के आगे झुकने को राजी नहीं है और वो उल्टा नीतीश के खिलाफ ही रणनीति बना रही है। ऐसे में उन्होंने वापस अपने कार्यालय आकर अपने जो नेता हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के दिग्गजों से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने ये हल निकाला कि कैसे केंद्र सरकार को उल्टा फंसाया जा सकता है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए बड़ी रणनीति बना ली है। इसे ऐसे समझिए कि अगर केंद्र सरकार बिहार चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की मांग मान लेती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाएगा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को इतनी बड़ी सुविधा दिलवाई केंद्र सरकार से। यानी नीतीश कुमार ने जनता के बारे में सोचा और इससे जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट होगी और फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। और अगर केंद्र सरकार इस योजना के लिए मना कर देती है, यानी नीतीश कुमार की मांग को पूरी तरह ठुकरा देती है, तो नीतीश कुमार आम जनता में ये मैसेज पहुंचाने में सफल हो जाएंगे कि हम तो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपका भला नहीं चाहती है, यानी केंद्र की मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। अगर बीजेपी किसी भी तरह नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश करती है और एंड टाइम पर नीतीश कुमार अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो इस मुद्दे को जोरों से उठाएंगे। वो केंद्र सरकार को बिहार की जनता के सामने विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार बिहार का भला नहीं चाहती, बिहार का विकास नहीं चाहती, यानी केंद्र की मोदी सरकार के और बीजेपी के जो भी दावे, जो भी वादे हैं, वो सारे के सारे हवा हवाई हैं। इसीलिए केंद्र सरकार बुरी फंसी हुई है कि वो अगर मांग को पूरा करती है तो नीतीश कुमार का वजन बढ़ जाएगा और अगर वो इस मांग को पूरा नहीं करती है तो केंद्र सरकार से आम जनता, जो बिहार की जनता है, वो नाराज हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वक्फ कानून को लाकर नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट को दूर किया है बीजेपी ने, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनसे बिहार में मुस्लिम वोट को पूरी तरह छिटकवा दिया गया है, बिल्कुल ठीक उसी
उसी तरह कि नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रख के बीजेपी को भी बुरा फंसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब एक बार फिर आमने सामने वाले हालात पैदा हो गए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की कंडीशन में है। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को याद दिलाएं कि अगर हमारा समर्थन चाहिए या आप चाहते हैं कि हम इस मांग को और ज्यादा जोरों से ना उठाएं, तो आप सीएम फेस को लेकर हमारी जो मांग है उसे पूरा कर दीजिए, सीट बंटवारे को लेकर हमारी जो मांग है उसे पूरा कर दीजिए। यानी कि जैसा कहा जा रहा था कि एनडीए की बैठक में क्या हुआ, इसका अंदाजा नीतीश के पटना लौटने के बाद लगाया जा सकता है। ठीक वैसा हुआ भी। नीतीश कुमार ने पटना लौटते ही जिस तरह से केंद्र सरकार से ये बड़ी मांग कर दी है, उससे साफ है कि एनडीए की बैठक में कुछ ऐसा हुआ है जिसने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है और नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को और बीजेपी को आंखें दिखा दी है। अब हो सकता है कि महागठबंधन एक बार फिर नीतीश को अपने साथ लाने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में एक बार फिर से बाजी आ गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।